नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट सड़क पर अधर्म। जी हां, इंडिया डेली की इस खास पेशकश में आज हम कुछ ऐसी तस्वीरें और सवाल आपके सामने लेकर आए हैं जो वाकई में हैरान करने वाली है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन सारी परेशानियों की जड़ अधर्म है। वो अधर्म जो सड़कों पर खुलेआम हो रहा है, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। लोगों को परेशानी होती है तो हो, जान जाती है तो जाए। इंडिया डेली पर आज हम कुछ ऐसी ही पड़ताल लेकर आए हैं जो आम लोगों की परेशानी की बड़ी वजह है। जी हां, बीच सड़क पर मंदिर, मस्जिद, मजार की वो तस्वीर हम लेकर आए हैं जो लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह लोगों की आस्था को बताया जाता है, लेकिन असल वजह कुछ और ही है, जिसकी खास पड़ताल इंडिया डेली के रिपोर्टर्स ने की है। लैंड जिहाद की वो तस्वीर पेश की है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, शहर के पॉश इलाके में कहीं मजार के नाम पर अतिक्रमण तो कहीं चोरी छिपे मस्जिद का निर्माण हुआ है। हकीकत रूबरू कराती हमारी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर नोएडा से। हमारी संवाददाता आंचल यादव की ये रिपोर्ट वाकई हैरान करने वाली है। इंडिया डेली लाइव आपको नोएडा के शशि चौक पर लेकर आया है, जहां पर देखिए सर्विस लेन है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि ये सर्विस लेन है, जहां पर देखिए एक मज़ार को बनाया गया है। और ना केवल देखिए एक मज़ार ये बनी हुई है, बल्कि देखिए इसको एक बड़े स्पेस में रखा गया। आपको दिखा देती हूँ कि वही गोल्फ कोर्स है जो कि गोल्फ के लिए भी जाना जाता है, जहां अक्सर लोग गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। और यहीं पर देखिए ये जो गोल चक्कर है उस पर एक मज़ार बनी हुई है, जो कि कहा जाता है कि बहुत लंबे समय से है। लेकिन देखिए आपको दिखा दूं कि इस मज़ार का नाम क्या है और इस मज़ार को कितने समय तक के लिए देखिए जो है वो फैलाया हुआ है। तो देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब मैं आपको उस मज़ार पे ले आई हूँ जो कि यहाँ बनी हुई है गोल्फ कोर्स पे। और साथ ही देखिए इस मज़ार को लेकर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डिटेल भी, दरगाह पीर बाबा सैयद नसरुद्दीन चिश्ती औलिया सेक्टर 39। और लिखा गया है कि यहाँ सभी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। और ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि ये देखिए नोएडा अथॉरिटी का एरिया है। यहाँ एक व्यक्ति है अंदर मज़ार के अंदर, मैं आपको लेकर चलती हूँ, आ जाइए। यहीं से दिखा दीजिए, मज़ार के अंदर आपको ले आई हूँ। देखिए एक बार ये उतार दीजिए, ज़रा जूते उतार दीजिए, आ जाइए। देखिए मज़ार के अंदर ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सामने मज़ार बनी हुई है, एक काफ़ी बड़ा एरिया है। और देखिए यहाँ पर आरओ लगा हुआ है मज़ार के अंदर, दिखा दो भाई। देखिए यहाँ आरओ भी लगा हुआ है और यहाँ बर्तन रखे हुए, किचन एक बनाई हुई है। इसके अलावा यहाँ कपड़े रखने के लिए देखिए अलमीरा है जिसमें सामान रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं। इधर भी देखिए एक सेफ़ है जिसमें कपड़े रखने के लिए रखी गई है। यहाँ फ्रिज भी है मज़ार के अंदर ही, देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ कपड़े का संदूक भी रखा हुआ है और झूमर लगा हुआ है मज़ार के अंदर। और यहाँ देखिए एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, कूलर यहाँ चल रहा है और एक व्यक्ति यहाँ सोया भी है। भैया, भाई साहब, मज़ार के अंदर देखिए सोए हुए। आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये आपका बेटा है? मुंह में छाले हैं, लेकिन बता तो सकते हो कि भैया आप यहीं रहते हो? जी। हाँ, कब से रह रहे हो? जब मेरे पापा छोटे थे ना, जब से। पापा छोटे तब से रह रहे हो? कितने साल हो गए? 50 या 40 साल हो गए। 50 साल पहले तो हमने नहीं देखा कभी आपको, तो आप बता दीजिए। क्योंकि इससे पहले तो देखिए हमने कहीं देखा। देखिए मज़ार के अंदर क्या कभी आपने इस तरीके की चीज़ें देखी हैं कि वहाँ कूलर चल रहा हो, वहाँ झूमर लगे हुए, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ हो, एग्जॉस्ट फैन के अलावा यहाँ किचन आपको दिखाई दे रही हो, और इसके अलावा देखिए यहाँ सेफ आपको दिखाई दे रही हो,
यहाँ फ्रिज दिख रहा हो आपको, और इसके साथ ही देखिए यहाँ आपको संदूक भी दिख रहा हो। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ मौजूद हैं। और इसके साथ ही देखिए और दिखा देती हूँ, ये तो मज़ार वाला एरिया होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े उसमें है, और जो कि देखिए प्रॉपर्टी जो है ये नोएडा अथॉरिटी की है। देखिए इधर आप आएंगे, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो एक बार आ जाएं। और ये देखिए तखत भी डाला हुआ है, यहाँ देखिए चूल्हा बनाया हुआ है, और ये बाथरूम यहाँ बनाया हुआ है, नहाने के लिए बाथरूम बनाया हुआ है। और यहीं पर देखिए नहाना, रहना, खाना, यानी कि एक पूरा कह सकते हैं कि परिवार जो है वो यहाँ रह रहा है। एक बड़ा एरिया है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो भूमि है ये किसी और काम के लिए यूज़ हो सकती थी, लेकिन देखिए गोल्फ कोर्स पर, सरकारी ज़मीन पर ये कह सकते कि इसको पूरा कब्जा करके एक पूरा परिवार जो है मज़ार के अंदर एक कमरे जैसा सुख भोग रहा है कि ये जैसे कि कमरा हो। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जो कम से कम ये देख ले कि मज़ार तो आपने बना ली, मज़ार पर आप लोगों को बुला भी रहे हो, भीड़ भी बुला रहे हो कि यहाँ इच्छाएं पूरी होती है, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। लेकिन साथ ही आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इसी मज़ार के सहारे एक परिवार उसके अंदर सारी वो सुख सुविधाएं ले रहा है। मेन रोड पर इस मज़ार पे पूरा कमरा नुमा इसको बना के आप रहने लगे हो, और इस पर अभी तक किसी की ना नज़र गई है, ना कभी किसी ने कार्रवाई करने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह की तमाम चीज़ें, इस तरह की तमाम जितने भी अवैध रूप से बने हुए कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको हम लगातार आप लोगों को दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखिए गोल्फ कोर्स से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है, आगे भी आपको और तस्वीरें दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं। कैमरा पर्सन कमल वेस्ट के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, नोएडा। तो देखा आपने किस तरह से मजार पर सवाल पूछने पर ये महाशय भड़क गए, और तो और हमारे संवाददाता आंचल यादव से किस लहजे में बात कर रहे थे ये भी आपने देखा। लेकिन इनको इतना पता होना चाहिए कि आवाज ऊंची करने से झूठ सच नहीं हो जाता। ये कोई पहला मामला नहीं है, नोएडा से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं। देखिए हमारे आंचल यादव की ये एक और खास रिपोर्ट। तो देखिए मेरे पीछे एक और आपको मैं मज़ार दरगाह पर ले आई हूँ, जो कि देखिए पूरी तरीके से ग्रीन बेल्ट में बनी हुई है। देखिए दूर दूर तक आप नज़र डालेंगे कितने बड़े क्षेत्रफल में इसका विस्तार हुआ है। यहाँ देखिए पक्का कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, जिसमें देखिए टाइल्स जो हैं वो लगाई गई हैं, और यहाँ वजू करने के लिए टंकियाँ भी लगाई गई हैं, यानी कि टैप भी लगाई हुई हैं। और क्या कुछ और इसमें है इस मज़ार के अंदर, इस दरगाह में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ मौजूद लोगों से बात करने की भी कोशिश करूँगी। तो देखिए आपको लेकर चलती हूँ कि आखिरकार यहाँ इस मज़ार पर किस तरीके से इसके ज़रिए जो है एक बड़े सरकारी ज़मीन के क्षेत्रफल का लगातार घेराव हो रहा है। हालांकि देखिए पीछे की तरफ ये इस तरीके से तार बांधकर सरकार ने इसके विस्तार को रोकने के लिए, जो प्रशासन है उसने तार ज़रूर खींचा हुआ है, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ नज़र आ जाता है। और देखिए यहाँ जो कि एक पक्षी है, हंस या सारस नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ बंद किया हुआ है। एक बार वो भी दिखा दीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि ये सारस है, जो कि यह बत्तख ये होगी संभवतः, जो कि यहाँ बंद किया हुआ है। सामने देखिए आपको दिख सकता है कि एक टंकी लगाई हुई है, और सामने देखिए आपको बहुत सारी टैप भी नज़र आ रही होंगी जो कि यहाँ लगाई हुई हैं। और पूरी तरीके से इस दरगाह को सजाया हुआ है, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं कि लड़ियाँ लगाई हुई हैं, और कितना बड़ा जो ग्रीन एरिया है, पूरी ग्रीन बेल्ट है। ये पार्क है जिसको खरगोश पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सेक्टर 54 में ये पार्क पड़ता है, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल पे लगातार जो है इसका विस्तारीकरण हो रहा है। इससे पहले भी कई बार हमने इस पे फोकस किया है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए यहाँ जो मज़ार में मौजूद लोग हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये जो टंकी हैं क्यों लगाई गई हैं और क्या कुछ इसकी सच्चाई है। क्योंकि देखिए लाउड स्पीकर यहाँ लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लाउड स्पीकर के अलावा देखिए पंखे लग रहे हैं और पूरा इसको चमकाया हुआ है। चलिए बात करते हैं
क्या है और किस तरीके से मज़ार बनी हुई है। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं मज़ार पे? जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस मज़ार ये कब से है, क्या मायने है? इस मज़ार का गांव वाले ही बताएंगे। ये मज़ार है कम से कम कई सौ साल पुराना। कम से कम ये गांव वाले बताते हैं कि तुम्हारी 4 पीढ़ी हो गई, हमारी 5 पीढ़ी हो गई। कौन से गांव वाले? ये चौड़ा गांव के बिशनपुरे वाले, ये लोग बताते हैं कि हमारी 4-4, 5-5 पीढ़ी हो गई यहाँ पर। इस मज़ार की तो अभी खान साहब है नहीं जो यहाँ पर रहते हैं, BTC, हाँ। वो आ जाएंगे, उन सब मालूमात करा देंगे हम। वो सब लेकिन बता एक देंगे। एक बात बताइए, ये इतनी सारी टंकियाँ वहाँ लगाई हैं, किसने लगाई हैं? ये तो वज़ू करने के लिए लोग आते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, पानी पीते हैं, हाँ। पानी वानी के लिए इसलिए लगा रखी हैं। नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, नमाज भी पढ़ते हैं लोग, जो लोग रहते हैं नमाज पढ़ते हैं। शुक्र की भी नमाज होती है। हाँ। लेकिन तो बंद है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए कि मतलब एक बड़ा एरिया है काफ़ी, है क्षेत्रफल काफ़ी, इसको लगातार इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? कहाँ बढ़ा लिया? ये हमने देखा जो टाइल्स वगैरह ये हैं। क्षेत्रफल कहाँ बढ़ा दिया? ये जो वहाँ से था आगे से, ये जो था आगे से था, वहाँ से 3 सेट बड़ा हुआ था। SDM साहब उतार के गए थे और ये डॉक्यूमेंट है आपके पास इसका? उनके पास है, गांव वालों के पास, तो उन्होंने यहाँ से दिखाया था इसका। तो देखिए ये दरगाह है जो कि बनाई हुई है, और जैसा कि देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ किचन का सारा सामान रखा हुआ है। दिखा दीजिए ज़रा, सेफ रखी हुई है कपड़ों की, किचन का सामान रखा हुआ है। इसके अलावा देखिए कुर्सियाँ यहाँ रखी हुई हैं, अंदर दिखा दीजिए एक बार, और कई चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। हालांकि देखिए एक बड़ा क्षेत्रफल जो है यहाँ नज़र आ रहा है इस दरगाह का, और अब आपको इस तरीके की तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जी। तो देखिए ये जो तमाम चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं अलग अलग जगह की, हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ पर देखिए इस तरीके की तमाम तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी। तो इन तमाम चीज़ों का लाइसेंस है आपके पास? नहीं, जैसे नहीं, जैसे पानी की टंकी हो गई, बिजली हो गई। देखो जैसे बिजली लगी हुई है यहाँ, हाँ। पूरा मीटर रिचार्ज होता है। ठीक है। ठीक है। और पानी यहाँ बोरिंग का आता है पानी यहाँ पर। हाँ। तो इन टंकियों में भरा रहता है। जो भी आते हैं अपने हाथ मुँह धोते हैं। हाँ। बहुत लोग हैं जो यहाँ पर आते जाते हैं सारे दिन, तो वो लोग आते जाते रहते हैं, हाथ मुँह धोते हैं। बस शुक्र के दिन यहाँ भीड़ होती है, बस एक दिन। अच्छा, यानी कि किसी दिन कोई भीड़ नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ के सारे प्रूफ उन्हीं के पास, सब वही देंगे। आपके पास नहीं है? नहीं नहीं, आप क्या देखते हैं? जिम्मेदार है वो यहाँ पर। आप क्या देखते हैं? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सफाई वफाई कर लिए, अपने बैठे हुए हैं, बस ये है। कोई आता बता। तो देखिए आपको सेक्टर 54 चौड़ा रघुनाथपुर विशनपुरा, इसका सेक्टर 54 पड़ता है। दरगाह बाबा सरफरुद्दीन भूरे शाह इंतजामिया कमेटी, देखिए इसकी हमने इसके द्वारा जो यहाँ बनाई हुई या जो इसकी संरक्षण कर रहे हैं वो दरगाह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहाँ पर आपने कई चीज़ें देखी। आपने देखा टंकी है पानी की, या बिजली भी है, और यहाँ देखिए लोग रह भी रहे हैं, और तमाम चीज़ें यहाँ हैं। तो देखिए वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, और इसके कागजात किसके पास हैं, क्या है, कब से है, वो भी देखिए हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। लेकिन फ़िलहाल देखिए आप देख सकते हैं कि एक बड़े क्षेत्रफल में ये जो दरगाह है बनी हुई है। और आइए अब बात हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की स्टेट हेड मुक्ता पाठक ने शहर में चल रहे लैंड जिहाद को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। ये है भोपाल का VIP रोड, बहुत ही व्यस्त रोड है। मेरे लेफ्ट साइड में है बड़ा तालाब, भोपाल झीलों की नगरी कहा जाता है, और सामने है तालाब। इधर राइट साइड में है कोई फिजा, जो पुराने भोपाल की पॉश इलाके में आता है। और देखिए यहाँ ये फुटपाथ के बीचों बीच ये मजार जाहिर तौर पे बहुत न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि बस अब हरा पेंट किया गया है, हरा चादर, फोटो और कुछ फूल। कुछ महीने के बाद हम देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेगा। तो आप समझिए इसमें लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी कि बीचों बीच फुटपाथ के
क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह मॉर्निंग और शाम को भी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, इसीलिए इतना बड़ा फुटपाथ है। कितना ट्रैफिक है आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे ट्रैफिक है। तो आप देखिए कैसे बीचों बीच फुटपाथ के, ये इसको हम एक तरह से लैंड जिहाद का ही केस बोलेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीरें जो आपका रास्ता रोक कर खड़ी है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। देखिए इंडिया डेली संवाददाता पंकज राय की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हुए हैं एमपी नगर में, जो नए भोपाल का सबसे व्यस्त इलाका है। ये देखिए चौराहा है, पीछे है डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, राइट साइड पे डीवी मॉल जो बहुत ही पॉपुलर है, और ये देखिए बीच चौराहा है, कितनी ट्रैफिक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी फुटपाथ, आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक में ये फुटपाथ, और यहाँ पे एनक्रोचमेंट है, मंदिर बना दी गए हैं। लगभग सभी भगवान की मंदिर है यहाँ पे, गणेश जी हैं, काली माता है, शिरडी के साईं बाबा हैं। मेन फुटपाथ पे ये देखिए यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, व्यस्त इलाका है, और मेन फुटपाथ पे जो है मंदिर है, और यहाँ पे गौशाला भी आ गई। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये भी लैंड एनक्रोचमेंट ही है। भोपाल में जगह जगह इस तरह का लैंड एनक्रोचमेंट है, जहां पे मान्यता है वहां पे लैंड एनक्रोचमेंट का भी एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। और चलिए वापस से बात हम करेंगे सड़क पर अधर्म की। जी हां, और अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीरें जो आपका रास्ता रोक करके खड़ी है, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद। देखिए इंडिया डेली संवाददाता पंकज राय की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर यहाँ लोग अपना अजान अदा करते हैं। फिलहाल यहाँ कई लोग ऐसे हैं, ये भी बताना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से रोजाना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 6 लाख लोग यहाँ से हर जगह, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई कहीं भी, अनेक जगह की यात्रा करते हैं। ऐसे में अब ठीक इस बीचों बीच स्टेशन के और जो प्लेटफॉर्म है 2 और 3 के बीच में, ठीक ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद है, जो कि अगर लोगों से पूछा जाए तो कहीं ना कहीं ये ठीक प्लेटफॉर्म के पास है। तो इससे कहीं ना कहीं रेलवे को भी कई बार असुविधा देखने को मिलता है। रेलवे ने भी इसको कई बार ऐसी इस पर कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा इधर उधर किया जाए, लेकिन नहीं कर पाए। फिलहाल ये देख सकते हैं कि मस्जिद है, यहाँ पे तमाम लोग हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? शाहनवाज। शहनवाज जी, ये मस्जिद कब से है, कुछ पता है? मस्जिद 370 साल पुरानी है। 370 साल? जब स्टेशन नहीं था तब से है। अच्छा, तब से है। तो आप लोग यहाँ पे मतलब क्या पापा ऊपा रहते हैं या आप मतलब आए हैं? मैं यहाँ पर नायब इमाम हूँ, इमाम साहब अभी कहीं पर गए हुए हैं। अच्छा, गए हुए हैं। ये मस्जिद का बाकायदे पेपर ऊपर है? सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है। मस्जिद की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक थी, वो 5 तक। अच्छा, जिस पे रेलवे ने कब्जा कर लिया है। जितने में बना हुआ था ढांचा, जब तक अब ये है। मतलब आपकी हिसाब से ये मस्जिद जो है आप लोगों के नाम से बाकायदे इसका पेपर है, और दूसरा जो है ये एक गंभीर आरोप है कि रेलवे ने इसको कब्जा कर लिया। हाँ, रेलवे बना हुआ है, मतलब मस्जिद की जगह पे 5 प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक जगह थी इसकी, और जितने में ये बनी हुई थी मतलब इतनी रह गई। तो दिक्कतें आती होगी क्योंकि आप लोग सिक्योर हो और इधर से हमेशा भीड़ रहती है, ट्रेन आती है, कोई दिक्कत आती है आप लोगों को? नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं आती। अच्छा, हाँ, मस्जिद पहले मतलब प्लेटफॉर्म नीचे था, मस्जिद नीचे में आ गई। फिलहाल इनके हिसाब से यह मस्जिद जो है 370 साल पुरानी है, और ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में यह बनी हुई है। यहाँ पर जैसे कि कई यात्री भी, हम इनसे भी बात करेंगे कि इससे कितनी असुविधा है, क्या दिक्कत होती है। आप लोग कहाँ जाना है? अजमेर शरीफ जाना है। अजमेर शरीफ जाना है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बीच में मस्जिद है, बैठे हैं आप, छोटी सी देख रही हैं, कोई दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत नहीं होती। प्लेटफॉर्म के बीच में है तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको अभी कहना है कि ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? सुरती भाई। कहाँ जा रही हैं? अजमेर। अजमेर जा रही हैं? हाँ। प्लेटफॉर्म के बीच में यहाँ पर छोटी सी मस्जिद है,
हाँ आप लोग यहाँ बैठी हैं, ये मस्जिद है और उधर स्टेशन है, ऐसे में कुछ दिक्कत आती है? दिक्कत तो नहीं आवे, बनावे जा भी सके दिक्कत। हाँ भीड़ हो जाती है तो दिक्कत आती है? हाँ भीड़ हो तो दिक्कत है, भीड़ नहीं हो तो दिक्कत नहीं है। देखिए कई लोग हैं, कई लोगों का कई तरह की बातें हैं, भीड़ हो जाती है तो दिक्कत होती है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये चीज़ जो है इंडिया डेली की टीम दिखाना चाहेगी दर्शकों को कि ये किस तरह से प्लेटफॉर्म 2 और 3 के बीच में मस्जिद है और इसका सारा हिसाब किताब लेखा जोखा वक्फ बोर्ड के पास है। कैमरा पर्सन विशेष के साथ में पंकज, इंडिया डेली, दिल्ली। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे पंकज राय का, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो अभी आपने रिपोर्ट देखी है। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे 370 साल पुराना ये जो मजार है, ये जो मस्जिद है वो बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध निर्माण है, पेपर वर्क है, कितना है नहीं है ये तो आगे चले देखने वाली बात होगी जब वो पेश किया जाएगा या रखा जाएगा सामने में। ये तो आते जाते यात्रियों ने कहा कि उन्हें दिक्कत नहीं होती क्योंकि उन्हें अजमेर शरीफ जाना ही है, एक धर्म, एक आस्था, एक भावना की बात यहां पर आ जाती है। लेकिन संभवतः बाकी जो यात्री आते होंगे उन्हें दिक्कत होती होगी क्योंकि जिस तरह से प्लेटफॉर्म के बीचों बीच है, भीड़ हो गई तो गिरने का डर होता है, प्लेटफॉर्म पे गिरने का डर होता है, ट्रैक पर अगर गिर गए तो जान तक जा सकती है। बिल्कुल किरण, देखिए जो वहाँ पर लोकल ऐसे भी पैसेंजर थे जो बहुत दूर से आए थे, उनसे हमने बातचीत किया लेकिन वो कैमरे के सामने तो नहीं आए। लेकिन उनका कहना था कि जो ये मजार है, जब यहाँ पर इसमें अजान होती है, आवाज़ें आती हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म से इसकी दूरी जो है मजार की बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब ट्रेनें आती हैं लोगों को बैठते वक्त भी दिक्कत होती है, जब ट्रेन जाती है तब भी दिक्कत होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए जो यात्री आते और जाते हैं, जो अपना सामान भी किसी को चढ़ाना है तो उसमें भी दिक्कत, क्योंकि एकदम सटा हुआ प्लेटफॉर्म 2 और 3 के बीच में ये जो मजार है, ये जो मस्जिद बनी है। लेकिन जब वहाँ के इमाम जो पूजा करते हैं वहाँ पर एक हाजी जो होते हैं, उनसे मैंने जब बात किया तो उनका कहना था कि ये 370 साल पुरानी है। जब मैंने उनसे कहा कि इसका पेपर, उन्होंने बना वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये अहम सवाल था कि 370 साल पुरानी है और इसका पेपर जो है वक्फ बोर्ड के पास है। ये एक मैंने उनसे जब पूछा कि वक्फ बोर्ड के पास क्यों, आप दिखाइए, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं, हमारे बड़े भैया देखते हैं और ये इसका जो पेपर है वक्फ बोर्ड के पास है। और बिल्कुल पंकज, वक्फ बोर्ड को पेपर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तक के चीजों में यही हुआ है। अब कुछ बदलाव होने की संभावना है जिसमें वक्फ बोर्ड को भी अब जो है आपको पेपर दिखाने होंगे जिस जमीन पर आपने अपना कब्जा कर रखा है। लेकिन अब जब बात ये आ रही है तो क्या यहां पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई है? देखिए प्रशासन लगातार इस चीज़ पर नज़र बनाए हुआ है, चाहे वो कोर्ट में हो मामला। आपने देखा होगा कभी कुछ ही दिन पहले लक्ष्मी मीराबाई मूर्ति लगाने को लेकर के विवाद था, विवाद जो है कोर्ट गया तो कोर्ट ने बाकायदे आदेश दिया कि यह जो इलाका है, जो ये पार्क है वो कहीं ना कहीं डीडीए का है। डीडीए अगर चाहता है तो किसी भी प्रतिमा को लगा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म के बीचों बीच इस तरह की चीज़ें हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा पॉइंट होगा कि क्योंकि अब धीरे धीरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो चाहे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, इसको हाईटेक बनाया जा रहा है, सुविधाएं उसमें बढ़ाई जा रही हैं, चेंज किया जा रहा है। सारे प्लेटफॉर्म को वहाँ से करीब करीब लगभग सारे बदल रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज हुई। तो उसमें ये देखने वाली बात होगी कि क्या वक्फ बोर्ड वाला जो मामला, जो हमने जैसा कि इंडिया डेली की टीम जब वहाँ पहुँची उनसे बात की तो उनका जिस हिसाब से कहना था कि ये जो यहाँ पर है 370 साल पुरानी है और ये मस्जिद जो है इसका पेपर वक्फ बोर्ड के पास है, ये देखना होगा कि इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है। क्योंकि प्रशासन कहीं न कहीं तैयारी कर रखा है और आने वाले समय में रेलवे स्टेशनों का विस्तार जिस तरह से किया जा रहा है नए भारत के तहत, तो उसको किया जाएगा। उस पर अब ये देखना कि आगे इनकी किस तरह से रोकने के लिए ये लोग आगे आते हैं और किस तरह से इस पर प्रशासन काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और ये जो पूरा मैटर है, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले की बात कर ले जब बुलडोजर को लेकर के एक जनहित याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने यह साफ तौर से कहा था कि अगर सड़क पर और आने जाने वाले रास्तों पर इस तरह से रेलवे स्टेशन पे भी अगर आपके मंदिर, मस्जिद यानी कि किसी भी धर्म से जुड़े अगर कोई भी अवैध निर्माण है तो वहां पर भावनाएं, धर्म जो है वो एक तरफ, लेकिन वहां लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है और उसको हटाना जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल किरण, जैसा कि इंडिया डेली का ये मुहिम है और इंडिया डेली की टीम लगातार इस चीज़ को दिखा रही है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मज़ार हो। जैसा कि हम लोग जब कई इलाके में पहुंचे थे जहां की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जैसे वो मंदिर में पूजा करते हैं, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मस्जिद के पास हैं, जिनके पास मस्जिद है बीचों बीच, उनको भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? आम आदमी को है, जो सुबह और शाम जाता है उसको दिक्कतें होती है। वहाँ पर ट्रैफिक लगता है, वहाँ दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात करना पड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि दिक्कतें मेन जो झेलता है वो आम आदमी झेलता है। बड़े लोगों के लिए या जो आसपास के उस मस्जिद में जा रहे हैं, खुद मस्जिद में जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला बहुत पुरानी मस्जिद है, जितनी मेरी उम्र हुई है मैं पूछते आ रहा हूँ उससे कई गुना कई साल हो गए जब से ये मस्जिद है। लेकिन दिक्कत होती है, उन्होंने खुद बोला कि दिक्कत होती है रोड क्रॉस करके जाने में और आने में, फिर भी हम लोग यहाँ पर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें पूरे दिल्ली में जहाँ भी है, जैसा कि कोर्ट के द्वारा भी कुछ आदेश है, तो इस पर तमाम चीज़ें जो है इस पर सरकार की नज़र है और इस पर आने वाले समय में विस्तार जरूर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम लोगों से जुड़ी हुई और आम लोगों को दिक्कतें। वैसे भी ट्रैफिक के मामले में दिल्ली नंबर 1 पे है, हमेशा हर जगह आप देखिए, चाहे जल भराव हो, चाहे ऐसे नॉर्मली तौर पे भी एक अगर रोड पर स्थिति ये है कि अगर एक वाहन खराब हो जाए तो लगातार कुछ ही देर में लंबा जाम लग जाता है। तो इस तरह से अगर रोड के बीचों बीच मंदिर या मस्जिद है तो इसको एक अहम बिंदु के तहत मेरे हिसाब से और जो आम पब्लिक है जिनको दिक्कतें होती है उनके हिसाब से सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए कि किस तरह से जो है प्रशासन भी इसको लेकर मुस्तैद, सरकार भी इसको लेकर के अपनी तरफ जो है ध्यान देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडिया डेली की ये मुहिम जो है, हर दिन हम इस तरह से चीजें जो है लेकर के आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क पर जो ये अधर्म हो रहा है लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि आप सड़क के बीचों बीच, रेलवे स्टेशन के बीचों बीच इस तरह से मंदिर और मस्जिद कैसे निर्माण उसका कर सकते हैं। भले ही उसे कहा जाए कि 600 साल पुराना है, भले ही कहा जाए 370 साल पुराना है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आम जनता की आखिरकार सुनेगा कौन। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको राजस्थान की भी हम तस्वीर दिखाएंगे, राजधानी जयपुर की, जहां पर बीजेपी मुख्यालय से लगी सड़क पर बीचों बीच मजार बनाई गई है। देखिए इंडिया डेली संवाददाता दीपक चावला की यह खास रिपोर्ट। लैंड जिहाद में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जयपुर के अंदर बीच सड़क पर मज़ार जो है वो बनाई गई है। और ये मज़ार जो है कोई मामूली मज़ार नहीं है, बीजेपी मुख्यालय के ठीक पास में। बीजेपी जहां दावा करती है कि इस तरह से सड़क पर कोई मज़ार होती तो उसको समझाइश करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे, उसको हटाया जाएंगे, लेकिन ये आप जो है लाइव तस्वीर देखिए किस तरह से मज़ार जो कि बीजेपी कार्यालय के ठीक पास में है और इसके यहाँ से पास में एक रोड जाती है। अब इस रोड के बीचों बीच में ये जो मज़ार है वो बनी हुई है। अब यहाँ से अगर कोई कार निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, यहाँ के स्थानीय लोग अगर जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे, अगर 2 कारें चले गई तो वो फंस जाएगी। और ये समस्या जो है स्थानीय लोगों को भी है। और ऐसा नहीं है कि जयपुर में ये एक ऐसी मज़ार हो या मस्जिद हो जो रोड पे बनी हुई है, ऐसी कई सारी शिकायतें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक जी है। पारिक साहब, किस तरह से आप कितने समय से ये देख रहे हैं और जयपुर में ऐसा नहीं कि पहला हो और भी शिकायत होगी, किस तरह की आगामी दिनों में आप इनके खिलाफ जो है अभियान चला सकते हैं? दीपक जी, निरंतर रूप में आप देखेंगे कि हाईवे पे, पब्लिक पार्क्स पे या किसी भी ऐसी जगह पे जो गवर्नमेंट लैंड होता है वहाँ पर इस तरीके के अतिक्रमण पाए जा रहे हैं। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये आदेश देना पड़ा कि किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट पब्लिक पार्क पे, हाईवे पे या स्ट्रीट पे, गवर्नमेंट लैंड पे नहीं होना चाहिए। और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं अपितु हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने निरंतर रूप से स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2011 में भी रिटेरिएट करा और वापस से अभी देखने को मिला है। बुलडोजर कार्रवाई को लेते हुए इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के बाद पे इस फैसले को दिया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो फैसले आ रहे दिल्ली आप सबके समक्ष उदाहरण है कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के लिए शाही ईदगाह में जगह दी, वहाँ पर भी नमाज का अधिकार मानते हुए वक्फ का क्लेम कर दिया। और यही हो रहा है, किसी भी जगह पे अतिक्रमण करके नमाज पढ़ना और उसको वक्फ क्लेम करना और फिर उसको अतिक्रमित संपत्ति पे स्वामित्व जताना, इसको मेरे को लगता है न्यायालय के द्वारा अब कहीं ना कहीं रोका जाएगा। भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है लैंड जिहाद, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई साजिश हो सकती है, बड़ी साजिश भविष्य के लिए? बिल्कुल, आप देखिए जयपुर की हम बात करें
तो जयपुर के चारों तरफ से हाईवे पे आप देखेंगे कि एक तरीके से अतिक्रमण से और एक आबादी बस चुकी है। आप नूह पे जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखिए कि नूह पे जाने वाले हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे भी दोनों तरफ मज़ारें आ चुकी है और ऐसा ही हर जगह परिदृश्य देखने को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बाद में जिस तरह से जिहाद करते हुए, लैंड पर अतिक्रमण करते हुए, माइग्रेशन और पलायन के लिए दबाव बनाया जाए या फिर उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर करके उसके लिए केस लड़ा जाए, ये साफ तौर से सोची समझी साजिश है। मुझे लगता है इसको खत्म करना चाहिए। इंडिया डेली इसके खिलाफ मुहिम चला रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छी बात है अगर ये सुचारू रूप है और मीडिया का ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि इन तरीके की चीज़ों को अगर मीडिया उठा रहा है, इंडिया डेली उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में इस मुहिम का जल्दी फायदा मिलेगा और जो अतिक्रमण है वो हटाए भी जाएंगे। और विश्व हिंदू परिषद किस तरह की प्रदर्शन या सड़कों पे उतर सकता है और चिन्हित करेगा और उसके साथ ही प्रदर्शन करेगा आने वाले दिनों में? देखिए, विश्व हिंदू परिषद की बात करी जाए तो विश्व हिंदू परिषद का उदाहरण 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ को दे दी गई थी वापस से ली और सरकार को दिलाई गई है। 40 साल की वो लड़ाई लड़ी गई है। मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा निरंतर रूप से वक्फ के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है, अतिक्रमण के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, पलायन को रोकने का प्रयास करा है। समझाने का और सोचने का विषय है कि हम लोग जब ऐसी अतिक्रमण को यहाँ पर वेलकम और स्वागत करते हैं तो ये ना तो हटते हैं बल्कि पलायन जरूर होते हैं। शुक्रिया अमितोष जी। ये अमितोष जी तो बता रहे थे कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और बीच सड़क पर इस तरह से मज़ार बनाना, मस्जिद बनाना वाकई इन दिनों जयपुर में, राजस्थान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर। और सीधे हम यहाँ पर दीपक चावला का रुक कर लेते हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। दीपक, सबसे पहले तो यही, क्योंकि जब आप विश्व हिंदू परिषद के इस सदस्य से बात कर रहे थे तब उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमने तो कई सालों से 400 साल की हमारी एक लड़ाई जो है 40 साल की तकरीबन रही, माफ कीजिएगा, और उस लड़ाई के बाद फिर हमने वो जमीन भी अपने तरफ की है जो वक्फ बोर्ड ने जिसको कब्जा कर लिया था। क्या हम ये माने कि वक्फ बोर्ड पे अब नकेल कसना बहुत जरूरी हो गया है? क्योंकि अवैध निर्माण, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इंडिया डेली का मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ अवैध निर्माण, क्योंकि हम देश के विकास को लेकर के जो है प्रतिबद्ध है, हम सोचते हैं, इसलिए हम यहां पर अवैध निर्माण पर रोक के चाहते हैं कि इस तरह से जो अवैध निर्माण हो रहा है, चाहे वो फुटपाथ हो, सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, इसको लेकर के क्या वक्फ बोर्ड पे अब नकेल कसना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से अवैध मज़ार जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर में बीजेपी मुख्यालय के ठीक पास में बीच रोड पर है। इसी तरह मुहाना मंडी में एक शिकायत मिली थी तो पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने कार्रवाई की। और इसी तरह से जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों में खबर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद एक्टिव है, उन्होंने इंडिया डेली का भी धन्यवाद दिया कि आप लोग जिस तरह से अभियान चले रहे वाकई वो सराहनीय है। और इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा है कि जिस तरह से लगातार जो है अवैध अतिक्रमण, अवैध मज़ार जो कि बीच सड़क, बीच बाजार पे बनाए जा रहे हैं, वो एक साजिश के तहत देश में तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसे रोका जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड पर भी उन्होंने कार्रवाई की बात की है कि जिस तरह से तेज़ी से अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं और ये एक लैंड जिहाद, एक बड़ी साजिश हो सकती है भविष्य में। हालांकि हमारा मकसद किसी समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं है, लेकिन चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो मस्जिद हो या कोई मंदिर हो, अगर वो बीच सड़क पर होता है तो बिल्कुल उस पर जो है निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से रोड ट्रैफिक अवरुद्ध होता है, लोग परेशान होते हैं, तो इसी की मुहिम है और इसी की अभियान का जो है विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि आपके साथ है और राज्य सरकार को लिखा है। देखना ये होगा कि इस अभियान का आने वाले दिनों में किस तरह का असर है, क्योंकि जयपुर में बिल्कुल दीपक, जिस तरह से ये एक धार्मिक भावनाएं लेकर के लोग चले आते हैं कि हमारे धर्म समुदाय या एक समुदाय के खिलाफ जो है इस तरह से एक मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन संभवतः कहीं ना कहीं देश का विकास भी सर्वोपरि होना चाहिए इनकी नजर में। अगर सड़कें अवरुद्ध होंगी, यातायात प्रभावित होगा, तो कितनी मुश्किलें आएंगी और देश की तरक्की कितनी अवरुद्ध हो जाती है। क्या प्रशासन से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि ये केवल एक, मैं सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो लोग यहां पर डेली जिसको फेस करते हैं, देखते हैं। तो क्या ये माने प्रशासन की तरफ से अभी कोई ठोस कदम या सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाने की बात की जा रही है?
देखिए बिल्कुल इससे पहले जब कांग्रेस से पहले जब भाजपा की सरकार थी तो मंदिरों पर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि वो सड़क के बीच में आ रही थी, मेट्रो के बीच में आ रही थी, तो वहां पर कार्रवाई हुई थी। तो ऐसे में अब जो मज़ार है, जो सड़क पर है, जो बीच बाजार में है, बीच फुटपाथ पर है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद ने यही अपने पत्र में लिखा है और यही कहा है कि आने वाले दिनों में हम सरकार से जो है इस तरह की बात को अवगत भी कराने वाले हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिले। डेफिनेटली जिस तरह से इंडिया डेली इस मुद्दे को उठा रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि रोड है, रोड पे आना जाना है, ट्रैफिक है, लेकिन उसी रोड पर अगर मज़ार होती है तो ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो जाता है, लोगों को परेशानी होती है, खास तौर पर स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यही हमारा मकसद है, यही हमारी मुहिम के लोगों को परेशान ना हो। मज़ार है, अच्छी बात है, आपकी धार्मिक भावनाएं अच्छी बात है, तो उसको साइड में भी बनाया जा सकता है। बीच रोड पर जो आती है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी समुदाय से जुड़ी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल राज्य सरकार, जैसे कि हमने इस रिपोर्ट को चलाया, तो राज्य सरकार तक डेफिनेटली हमारी बात जो है वो पहुंची होगी। देखना ये होगा कि राज्य सरकार किस और फैसला लेती है, क्योंकि एक जयपुर का मसला नहीं है, ये पूरे राजस्थान का मसला है और राजस्थान के बाद ये पूरे भारत का मसला है। मैं कहूं तो केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को भी कम करने की एक कोशिश जो हो रही है, क्योंकि अवैध कब्जा बहुत ज्यादा वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे से भी कहीं ज्यादा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास में है।